इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मेथड के बारे में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और मेथड ऑफ एस्टिमेशन। Method of maximum likelihood estimation from theoretical point of view. The most general method of estimation known is the method of maximum likelihood estimators, which was initially formulated by C.F. Gauss, but as a general method of estimation was first introduced by Professor R. Fisher. Okay, the method of likelihood maximum likelihood estimation, short form इसको MLE नाम से जानते हैं। तो इसका जो जनरल मेथड एस्टिमेशन सबसे मोस्ट हम इस जनरल मेथड ऑफ एस्टिमेशन नोन इज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेथड है। और इसको सबसे पहले फॉर्मुलेट C.F. गॉस ने किया, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया प्रोफेसर R. A. फिशर द्वारा। अच्छा, अब देखिए, इसको जानने से पहले लाइक्लीहुड फंक्शन को जानना ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है आपके सामने। तो लाइक्लीहुड फंक्शन डेफिनेशन, लेट x1 x2 xn be a random sample of size n from a population with density function fx theta, then likelihood function of the sample values x1 x2 to xn, usually denoted by L is equal to L theta, is their joint density function given by L is equal to f x1 theta, f x2 theta and f xn theta. Simply L is equal to summation f xi theta. ओके, तो लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली है क्या कि जब हमारे पास कई सारे डेंसिटी फंक्शन हैं, उनको हम जॉइंटली मल्टीप्लाई में लिखते हैं। मल्टीप्लाई हैं इनके बीच में, ये देखिए, ये जो फॉर्म है, ये हमारा फर्स्ट सैंपल के लिए डेंसिटी फंक्शन है, ये हमारे दूसरे सैंपल के लिए डेंसिटी फंक्शन है, ये हमारे nth सैंपल के लिए डेंसिटी फंक्शन है। उन सब का इनटू कर दिया जाता है और कुछ हमें जो भी मिलता है वो हमें लाइक्लीहुड फंक्शन हमें मिलता है। इसके बाद the principle of maximum likelihood consists in finding an estimator for the unknown parameter theta, say which maximizes the likelihood function L theta for variations in parameter. We wish to find the theta cap so that L theta cap is greater than L theta. Okay, so basically the principle of maximum likelihood depends on the finding of estimator which maximizes the लाइक्लीहुड फंक्शन। सो हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स में से हमें वो पैरामीटर को ढूंढना पड़ता है जो हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते। Thus if there exists a function of sample values which maximizes L for variation, then theta cap is to be an estimator of theta. Theta is cap is, अगर हमारे पास ऐसा कोई एस्टिमेटर जो कि हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, उसे मैं उस पैरामीटर को हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे, और उन एग्जांपल से आप थोड़ा जल्दी समझेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इससे पहले आपको मैं कुछ थ्योरम्स जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो कुछ स्टेटमेंट है थ्योरम के, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो आप नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो उस थ्योरम में MLEs, ये MLE यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा MLE आर कंसिस्टेंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम थ्योरम। क्रेमर-राव थ्योरम से ये
पॉइंट लिया गया है। उसके बाद हजूर बाजार थ्योरम भी एक थ्योरम है। इसके बाद एक और थ्योरम मैं आपको बताता हूँ। इस थ्योरम में बोला गया है इफ़ MLE exist, if MLE exist, then it is the most efficient in such class of estimators. ओके, अगर MLE एग्जिस्ट करता है तो वो सभी से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और जितने भी एस्टिमेटर होंगे हमारे पास उन सभी में हमारा MLE सबसे अधिक एफिशिएंट माना जाएगा। एक और थ्योरम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तीसरी जिस थ्योरम में ये बोला गया है इफ़ अ सफिशिएंट estimator exists, if a sufficient estimator exists, it is a function of the maximum likelihood estimator. ओके, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये एक फंक्शन होगा MLE का, इस तरह में ये बोला गया। अगली जो अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताने जा रहा हूँ, इन एग्ज़ाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, नॉर्मल पॉपुलेशन से, और इसमें फाइंड हमें करना है MLE। फर्स्ट क्वेश्चन है म्यू के लिए, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन एंड सेकंड में ये पूछा गया है कि सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन। ओके, एंड थर्ड पूछा गया है द साइमल्टेनियस estimation of mu and sigma square. Okay, so mu when sigma square is known, sigma square when mu is known, and the simultaneous estimation of mu and sigma square. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप होते हैं, और सिंपल से स्टेप्स हैं ये। अगर आपने MVB एस्टीमेटर की वीडियो नहीं देखी है तो आप MVB एस्टीमेटर की वीडियो भी देख सकते हैं। MVB एस्टीमेटर और MLE एस्टीमेटर्स जो होते हैं लगभग उनका तरीका जो है सेम होता है करने का, लेकिन MVB एस्टीमेटर में एक फॉर्म होती है जिसे हमें कंपेयर कराना होता है, लेकिन यहाँ पे MLEs में यहाँ पे एक कोई फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे हमें जो भी हम निकालेंगे उसको इक्वल टू में ज़ीरो में रख के उसको निकालते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, बाद में जब आपको पूरा क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। फिर भी आप MVB एस्टीमेटर की वीडियो ज़रूर देखें। आप इसको ज़रूर देख लें, फिर उसको आप देखें। तो आंसर में पूछा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से है ये क्वेश्चन, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, और हमें MLE निकालना है। पहले म्यू के लिए निकालना है, फिर सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है, फिर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इसका PDF
PDF हमें अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, PDF याद होना बहुत ज़रूरी है। तो PDF हम लिख लेते हैं इसका एक्सपोनेंशियल एंड एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर। बहुत सिंपल सा PDF है, इसको आप याद करें। 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एंड टू सिग्मा स्क्वायर। ओके, देन अब इसका स्टेप क्या रहता है, PDF लिख लिया। PDF के बाद हम क्या निकालेंगे, लाइक्लीहुड निकालेंगे। लाइक्लीहुड के बाद log L निकालेंगे। log L के बाद उसका डिफरेंशिएट करेंगे जिस पैरामीटर के लिए हमें पूछा गया। मान लीजिए म्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो म्यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सिग्मा स्क्वायर के लिए पूछा गया है तो सिग्मा स्क्वायर के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने PDF लिख लिया है। PDF आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप है L निकालना, वो निकालेंगे। फिर log L निकालेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 में रख देंगे इसको। ओके, तो हमारा MLE निकल जाएगा। अब हमारा काम है इसका अगला कि हमें L निकालना है। ओके, L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई, ये जो हमारा इंटू वाला साइन है, इंटू वाला साइन है, समेशन वाला साइन नहीं है। तो 1/σ√2π, पाई मतलब एक्चुअली इंटू हमें करना रहता है इन सब का। 1/2 सिग्मा स्क्वायर xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। ओके, सो I2n हमारे पास सैम्पल्स है I2n। देन हमारे पास इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन था वो हमारे पास सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए log L निकालेंगे। log L निकालने का तरीका आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, आपने सीखा है। तो n/2 log 2π। अगर किसी को log में परेशानी आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किसी भी स्टेप में, कोई से भी स्टेप में आपको जो परेशानी है आप उसको टाइप कर दें, या फिर आप जैसे भी चाहें पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल पूछें, मैं उसका जवाब आपको एक नई वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये log L आपके सामने मैंने निकाल दिया है, log L निकाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे कि म्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमें म्यू के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम म्यू के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2xi माइनस म्यू -1। ओके, बिकॉज इसको हमें इक्वल टू 0 रखना था, हमने इसको इक्वल टू 0 रख दिया है। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा जो वो हमारा होगा xi माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ समीशन हम इसका निकालेंगे। तो समीशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास। इसके बाद xi n इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू की वैल्यू जो है सिग्मा xi/n इज इट मीन्स x बार, यानी कि हमारा MLE जो है वो x बार अब आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे del/del सिग्मा स्क्वायर log L। बिकॉज हमारे सेकंड क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हम सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम इसका आंसर देंगे -n/2 इंटू 1/सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा टू पावर 4 सिग्मा xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको निकाल सॉल्व कर लेंगे। xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप में एन को उस तरफ ले आके हम सिग्मा स्क्वायर, हमारा मेन काम है निकालना, तो हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। हमारी जो वैल्यू होगी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा फॉर सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोथ के लिए, है ना, तो बोथ के लिए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए हमें एम पूछा गया है। तो एम जो है हमारा सिग्मा स्क्वायर के लिए हमने जो निकाला था वो लिख लेते हैं 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। बिकॉज म्यू के लिए जो था वो हमारा एक्स बार था, तो म्यू के प्लेस पे हम एक्स बार रख देंगे, तो 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट दिस इज a s square, it is called the sample variance, okay। सो हमारा सिग्मा स्क्वायर के लिए एम आ चुका है, जो कि क्या है, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।